हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपके लिए टोटल 30 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो कि हाल फिलहाल की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल होगा, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? आपके ऑप्शन है ए एनिजिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी फॉस्फोरिक एसिड, डी टार्ट्रिक एसिड। देखिए, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक एसिड। चलिए, आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? आपके ऑप्शन है ए शनि, बी नेपच्यून, सी बृहस्पति, डी शुक्र। देखिए, बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। चलिए, आपका अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1567 ई, बी 1576 ई, सी 1585 ई, डी 1590 ई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1576 ई। चलिए, आपका अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? आपके ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी सम्राट कैलाशपति। सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे, इसीलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1949, बी 1950, सी 1951, डी 1956। देखिए, भारतीय संविधान को पहली बार 1951 में संशोधित किया गया था, इसीलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1951। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1905, बी 1919, सी 1922, डी 1930। देखिए, रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919। चलिए, आपका अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए रामकिरण, बी चेतक, सी वीरभद्र, डी अश्वत्थामा। महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े का नाम जो है वो चेतक था, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चेतक। आपका अगला सवाल है, माइकल फेल्प्स को किस उपनाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए बाल्टीमोर बुलेट, बी कैलिफोर्निया फ्लैश, सी मैडिसन मरीन, डी फ्लोरिडा फाल्कन। माइकल फेल्प्स को दी बाल्टीमोर बुलेट के उपनाम से जाना जाता है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल्टीमोर बुलेट। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? आपके ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी धोलावीरा, सी लोथल, डी हरप्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल गुजरात में स्थित था और यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतिम तीर्थंकर, बी प्रथम तीर्थंकर, सी वास्तविक संस्थापक, डी सर्वोच्च देव। जैन धर्म में महावीर को अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतिम तीर्थंकर। आपका अगला सवाल है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी सम्मतगुप्त। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी माना जाता है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए बीपीएल, बी आईपीएल, सी सीपीएल, डी टीटीएल। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को आईपीएल कहते हैं, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आईपीएल। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी प्रणव मुखर्जी, डी स्मृति ईरानी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। वे जुलाई 2022 में राष्ट्रपति चुनी गईं, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी
द्रौपदी मुर्मू। आपका अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2020 में किस खिताब से नवाजा गया था? आपके ऑप्शन है ए आईसीसी हॉल ऑफ फेम, बी पद्म विभूषण, सी लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड, डी राजीव गांधी खेल रत्न। सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2020 में लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से नवाजा गया था, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड। आपका अगला सवाल है, आईएसरो के हेडक्वार्टर्स कहां हैं? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी तिरुवनंतपुरम, डी मुंबई। आईएसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर। यदि आप अभी भी वीडियो में हैं और वीडियो जानकारी पूर्ण लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका अगला सवाल है, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा और राज्यसभा, बी विधानसभा और विधान परिषद, सी गणतंत्र सभा और संविधान सभा, डी निचली सदन और ऊपरी सदन। संसद में 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑन ऑप्शन नंबर ए लोकसभा और राज्यसभा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। आपका अगला सवाल है, रामायण के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी विश्वामित्र, डी वेदव्यास। रामायण के लेखक वाल्मीकि थे, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। आपका अगला सवाल है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी कोलकाता। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। आपका अगला सवाल है, भारत में मुद्रा छपाई का कार्य कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए भारत सरकार, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी सिक्का मुहरणालय, डी मुद्रा आयोग। भारत में मुद्रा छपाई का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? आपके ऑप्शन है ए 18, बी 21, सी 22, डी 24। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। उत्तर प्रदेश की आबादी भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए उड़न सिख, बी फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, सी रील रोड रनर, डी तेज तर्रार। मिल्खा सिंह को उड़न सिख या फ्लाइंग सिख कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़न सिख। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी हैं? आपके ऑप्शन है ए 29 राज्य और 7 यूटी, बी 28 राज्य और 8 यूटी, सी 27 राज्य और 9 यूटी, डी 30 राज्य और 6 यूटी। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य और 8 यूटी। आपका अगला सवाल है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान और 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 26 मई 2014 को पदभार संभाला, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। आपका अगला सवाल है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? आपके ऑप्शन है ए एजकेल गुफाएं, बी एलोरा गुफाएं, सी अजंता गुफाएं, डी बैदुर गुफाएं। गुप्त काल में अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अजंता गुफाएं। आपका अगला सवाल है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोलोसियम, बी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, सी ताजमहल, डी पिरामिड्स ऑफ गिजा। सही जवाब सी ताजमहल है।
ताजमहल आगरा में स्थित है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। आपका अगला सवाल है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पूर्वी घाट्स, बी द वेस्टर्न घाट्स, सी अरावली, डी नील पर्वत। सही उत्तर बी द वेस्टर्न घाट्स है। सह्याद्री पश्चिमी घाट का ही एक अन्य नाम है। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए हिमालय, बी कार्पेथियंस, सी अरावली पर्वतमाला, डी ऊष्ट्रा पर्वतमाला। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वतमाला। आपके लिए सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिए और रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।